हेलो एवरीवन, वेलकम टू GK24 और आपका मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं और लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके जितने भी इंपॉर्टेंट अपकमिंग एग्जाम्स उन सभी के लिए। देखो, जो नेशनल पार्क है ना हमारे इंडिया में, अगर बात करें तो 106 जो है ना करीब करीब टोटल जो है नेशनल पार्क है। और ये जो नेशनल पार्क है ना हमारी न्यूज की हेडलाइंस बनी रहती है। क्यों? क्योंकि इन नेशनल पार्क्स को मैनेज और गवर्न कौन करता है? हमारी इंडियन गवर्नमेंट। और उसके अंदर वो कभी कभी कोई कैंपेन्स लेकर आते हैं, कई कंजर्वेशन मूवमेंट्स लेकर आते हैं, ठीक है, कहीं में मतलब बहुत सारी चीजें होती रहती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये हमारी न्यूज में बने रहते हैं। अब जब हम नेशनल पार्क लर्न करने बैठते हैं ना, तो हम सारे के सारे लर्न करने के लिए बैठ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि केरला के कितने हो गए, मध्य प्रदेश के कितने हो गए, तो ऐसे तो बहुत सारे, मतलब 106। अगर आप 106 याद कर सकते हो तो ऑफकोर्स देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट। तो मतलब वो तो बहुत अच्छी चीज हो ही जाएगी। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, जितने भी करंट में बने हुए हैं ना, मतलब न्यूज में बने हुए हैं 2023 में, कहीं ना कहीं किसी भी फॉर्म की न्यूज में बने हुए हैं, उन सभी को याद करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो, अब बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं, चलो अब सेशन में चलते हैं और हमारी पहली न्यूज देखते हैं रिलेटेड टू नेशनल पार्क इन इंडिया। चलो देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा पुराना जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करेंगे, यानी मई से स्टार्ट करेंगे, 2023 मई से स्टार्ट करेंगे और कहां तक आएंगे, जनवरी 2023 तक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चीफ मिनिस्टर जो है वाई एस जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने अभी फाउंडेशन स्टोन जो है उसका इनॉग्रेशन किया है। किसका? विजाक टेक पार्क इन विशाखापट्टनम। तो विजाक टेक पार्क कहां पे बनाया गया है? विशाखापट्टनम में। आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विजाक टेक पार्क कहां पे है, तो दैट इज इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं, यूपी गवर्नमेंट जो है उन्होंने क्या किया है, एक तरीके से एनविजन किया है, यानी किस तरीके से उन्होंने चीजें प्लान करी है कि जो ग्लोबल टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए, कि जो राम लैंड है, ठीक है, यूपी के अंदर जो राम की जन्मभूमि है, वहां पे उसको इस तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो ग्लोबल टूरिज्म एक डेस्टिनेशन बन जाए। तो इसके लिए क्या है, जिस तरीके से डिज्नीलैंड होता है, ठीक है, वहां पे क्या होता है कि अलग अलग पार्ट से लोग आते हैं डिज्नीलैंड को देखने के लिए, कुछ वैसे ही रामलैंड को भी बनाया जा रहा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो आपको याद रखना है यूपी में ये किया जा रहा है, ऑफकोर्स सभी को पता होगा। आगे चलते हैं, इंडिया का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पे बनाया गया है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा जोगीघोपा, असम के अंदर। याद रखना, पहला ये इंडिया का, इंडिया में आज तक पहले ऐसे कभी नहीं बनाया गया था जो लॉजिस्टिक पार्क होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लॉजिस्टिक पार्क का मतलब आपको समझ में आया होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, लॉजिस्टिक्स आप देखते हो ना, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जो कार्गो, मतलब कार्गो तो नहीं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो गुड्स वगैरह ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े ट्रोले, ठीक है, ट्रेलर वगैरह इनमें होते हैं। तो ये जो है एक तरीके से हब है जहां पे सारी चीजों को स्टोर करके रखा जा सकता है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इसीलिए इसको कहा जा रहा है। कहां पे बनेगा? ये आसाम के अंदर। आगे चलते हैं, यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पहला फार्मा पार्क जो है वो अभी इनॉग्रेट किया है। कहां पे? ललितपुर में। ललितपुर में जो है यूपी के अंदर पहला दुनिया का, मतलब अपने देश का क्या किया जा रहा है, फार्मा पार्क जो है इनॉग्रेट किया जा रहा है। और ये जो फार्मा पार्क है ये ललितपुर में बनने जा रहा है, अभी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी देखो रिसेंटली क्या हुआ है कि किश्तवाड़ जो है नेशनल पार्क, याद रखना क्या नाम ले रहा हूं मैं, किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पे एक स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ जो है देखा गया। तो यहाँ पे इसकी प्रेजेंस कंफर्म कर दी गई है किश्तवाड़ नेशनल पार्क में। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है कि कहां पर है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, तो आपको क्या आंसर करना है? जम्मू एंड कश्मीर में। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश ने जो है अभी एक MOU साइन किया है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। किस लिए? कि वो पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल जो है, पीएम मित्रा पार्क जो है एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। कहां पे? धार डिस्ट्रिक्ट में। कहां पे? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये? धार डिस्ट्रिक्ट। कहां पे? मध्य प्रदेश में। आपको याद रखना है पीएम मित्रा पार्क एंड टेक्सटाइल। देखो आगे देखो, यहाँ पे जो है ना ऑस्ट्रेलिया में सिडनी जो एक जगह है, वहां पे क्या किया है, एक तरीके से लिटिल इंडिया गेटवे बनाया है, ठीक है। मतलब इंडिया से रिलेटेड कुछ ना कुछ उसके अंदर छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स होंगे, ठीक है। जिस तरीके से आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर एक पार्क है जहां पे आपको आईफिल टावर देखने को मिल जाएगा। कुछ ऐसे जितने भी 7 अजूबे है ना वहां पे आपको देखने मिल जाए, जिसको 7 वंडर्स कहा जाता है। उसी तरीके से लिटिल इंडिया बनाया जा रहा है। कहां पे? सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में। और अभी ये जो है हमारे पीएम मोदी, किसकी उनकी मतलब मुलाकात हुई थी वहां के जो प्रेसिडेंट है उनके साथ। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है हमारी न्यूज खत्म होती है मई की, अब आते हैं हम अप्रैल में। तो इराविक्युलम नेशनल पार्क, सबसे पहले तो कहां पर है ये नेशनल पार्क इराविक्युलम? तो ये आपको मिल जाएगा केरला के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक स्पीशीज है किसकी, नीलगिरी ताहर, ठीक है। नीलगिरी एक गाय होती है, नीलगिरी गाय के अपने बारे में सुना होगा। तो नीलगिरी जो ताहर है उसके मतलब वहां पे क्या है कि वो एंडेंजर्ड थी। तो यहाँ पे जो है अभी वो एक तरीके से पूरा होम बन गए, यानी कि यहाँ पे जो है जितनी भी मतलब काफी मेजोरिटी में पाई जाती है। और यहाँ पे जो है ये मतलब हिल स्टेशन है कहाँ का? मुन्नार का। तो आपको याद रखना है, इसी वजह से ये न्यूज में बना हुआ था। इराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ का? ये है आपका केरला का। आगे चलते हैं,
प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जो है अभी गज उत्सव जो है 2023 का उसका इनॉग्रेशन कर दिया है। कहां पे मनाया जाता है ये गज उत्सव? तो ये मनाया गया काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में। याद रखना, काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पे? असम के अंदर। चलो आगे बात करते हैं। यूपी गवर्नमेंट ने साइन किया एक एमओयू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के साथ, जिससे कि वो टेक्सटाइल पार्क को स्टेब्लिश कर सके अंडर पीएम मित्र स्कीम इन लखनऊ एंड हार्डोई। तो पीएम मित्र पार्क जो है एक टेक्सटाइल पार्क जो स्टेब्लिश करने की बात की जा रही है, और इसके लिए जो यूपी गवर्नमेंट है उन्होंने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के साथ एक एमओयू साइन किया है कि वो लखनऊ और हार्दोई के अंदर क्या करें, एक टेक्सटाइल पार्क स्टेब्लिश करें। आगे देखते हैं। जो गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल की, उन्होंने 4 जो है मतलब एक तरीके से 4 लेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज पार्क जो है वो ऐड करें। ठीक है, कौन कौन से इनके नाम याद आपको रखने पड़ेंगे। 4 जो नए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज पार्क है वो स्टैब्लिश करें। सबसे पहला है 4 बलिदंगा, मतलब आपको याद रखना है बलिदंगा, फिर उसके बाद है नामथिंग पोखारी, फिर एक है अमकोई। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे स्टेट हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेशन यानी नाडिया। तो आपको ये चारों याद रखने हैं, अभी लेटेस्ट जो है ऐड किए गए कहां पे? वेस्ट बंगाल में। आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पे जो मध्य प्रदेश का एक वन विहार नेशनल पार्क है, आपने सुना होगा वन विहार नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश का, वहां पे प्लास्टिक जो है वो कंप्लीटली बैन हो चुकी है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है अभी हाल ही में कौन सा नेशनल पार्क है जहां पे प्लास्टिक को कंप्लीटली बैन कर दिया गया है, क्योंकि वो वहां पे जितने भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स थे, मतलब जो वाइल्ड लाइफ एनिमल को जो पोल्यूट कर रहा था, वो उनका जो ये हार्मफुल इफेक्ट्स हुए थे उसकी वजह से इसको बैन कर दिया गया है। तो ये कौन से नेशनल पार्क में हुआ है? तो आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वन विहार नेशनल पार्क। आगे देखते हैं। देखो जो कालेसर नेशनल पार्क है ना, कालेसर नेशनल पार्क आपको याद रखना है हरियाणा में। ठीक है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है हरियाणा में। कहाँ पे? कालेसर नेशनल पार्क। वहां पे जो अभी एक टाइगर को देखा गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कालेसर नेशनल पार्क इज इन हरियाणा। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है हमारी अप्रैल मंथ की पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अब बारी है मार्च की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे येलो स्टोन नेशनल पार्क है जो कि यूएसए के अंदर है। अभी उसने ना अपनी 151st एनिवर्सरी मनाई थी, तो वो भी न्यूज में बना हुआ था, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। आपको बस इतना याद रखना है येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे? तो दैट इज इन यूएसए। आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पे ना आपको जब आप थोड़े टाइम पहले न्यूज पढ़ रहे होंगे, आपको एक सुनने में आया होगा कि एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई थी एलिफेंट विस्परर्स करके। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट फिल्म है ना, ये अभी इसको 95th अकेडमी अवार्ड मिला था, जिसको ऑस्कर मिला था। ठीक है, तो ये काफी मतलब फेमस रही थी। और ये कहाँ पे शूट की गई थी? तो ये मधुमलाई नेशनल पार्क में शूट की गई थी। और ये मधुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पे? तो आपका तमिलनाडु के अंदर है। तो ये कहीं ना कहीं न्यूज में था, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एलिफेंट विस्परर्स जिसको ऑस्कर मिला है वो कहाँ पे शूट की गई? तो दैट इज आंसर क्या हो जाएगा? मधुमलाई नेशनल पार्क। अब बात करते हैं चितवन नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे? आपको याद रखना है ये नेपाल के अंदर। ठीक है, अभी ये न्यूज में बना हुआ था चितवन नेशनल पार्क। अभी जो कल की हमने वीडियो करी थी जिसके अंदर हमने प्लेसेस इन न्यूज पढ़ा था, वहां पे भी आया था। तो आपको याद रखना है चितवन नेशनल पार्क इज इन असम। आगे बात करते हैं। अभी देखो रिसेंटली क्या है कि जो माधव नेशनल पार्क है ना, जैसे मध्य प्रदेश के अगर आपको याद करना है ना, तो आप ऐसे कर लो कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार है ना, इस तरीके से आप सीरीज में याद कर लो अगर आपको याद है तो। तो वहां पे माधव जो नेशनल पार्क है ना मध्य प्रदेश का, वहां पे अभी एक टाइगर और टाइग्रेस को री इंट्रोड्यूस किया गया है। मतलब ऐसे कहीं और से लाके इसको यहाँ पे इस जंगल में छोड़ा गया है। जंगल नहीं, मतलब नेशनल पार्क में। क्या नाम है? माधव नेशनल पार्क। तो इसीलिए न्यूज में बना हुआ था। आपको याद रखना है कौन सा नेशनल पार्क? माधव नेशनल पार्क। यहाँ पे देखो गवर्नमेंट जो है इंडिया की, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो 7 पीएम मित्र पार्क जो है स्टैब्लिश करेंगे अंडर पीएम मित्र स्कीम। ठीक है, किस इंडस्ट्री के लिए? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। आगे बात करते हैं। इंडिया का पहला पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क जो है कहां पे? अब देखो हम इतनी देर से बात कर रहे थे टेक्सटाइल पार्क के बारे में, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि पहला इंडिया का पीएम मेगा यानी कि पीएम मित्रा जो स्कीम है उसके अंदर जो पहला पार्क स्टैब्लिश किया जा रहा है वो कहां पर है? वो है तमिलनाडु विरुद्धानगर के अंदर। चलो आगे बात करते हैं। अब वो बात करते हैं फरवरी के बारे में, फरवरी मंथ की। देखो यहाँ पे राजस्थान जो है उन्होंने अभी एक जू कंस्ट्रक्ट करने की अनाउंसमेंट करी है। ठीक है, कहाँ पे? केला देवली नेशनल पार्क है वहां पे। ठीक है, वहां पे क्या करेंगे? वो भरतपुर बर्ड सेंचुरी के अंदर क्या करेंगे? एक तरीके से जू जो है वो भी क्रिएट करेंगे। आगे बात करते हैं। तो आपको यहाँ से याद इतना ही रखना है कि केला देवली नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो दैट इज इन राजस्थान, भरतपुर।